हमारे शास्त्रों में तुलसी के पौधे को एक बहुत ही पूजनीय पौधा माना जाता है, बहुत ही पवित्र पौधा माना जाता है। कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी होती है और तुलसी माता की सुबह शाम पूजा होती है, दीप जलाया जाता है, उस घर के लोगों के ऊपर किसी भी तरीके का संकट नहीं आता है। उनके घर में कभी भी नेगेटिविटी नहीं होती है। जो बड़ी से बड़ी बीमारियां होती हैं वो भी अगर हम तुलसी की नियमित रूप से पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो वो समाप्त हो जाती हैं। तुलसी माता जो होती हैं वो माँ लक्ष्मी का स्वरूप है और तुलसी माता की अगर हम सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, साथ में अगर हम श्री हरि विष्णु की भी पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी जो भी मनोकामना होती है वो पूरी हो जाती है। चाहे फिर वो संतान प्राप्ति को लेकर हो, धन प्राप्ति को लेकर हो या फिर विवाह संबंधित जैसी भी समस्या हो, तुलसी के पौधे से और तुलसी की पत्तियों से अगर हम उपाय भी कर लेते हैं, छोटे छोटे उपाय अगर हम करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी सारी मनोकामना पूरी होती ही है। तो ऐसा ही एक सरल सा उपाय है जो हमारे ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है, क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्र में जीवन की समस्या के हल जो होते हैं बताए जाते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा संकटों से घिर जाते हैं, हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है, हमारे घर में आर्थिक संकट बहुत ज़्यादा हो जाता है, माँ लक्ष्मी रुकने का नाम ही नहीं ले रही होती है, या फिर हो सकता है कि आपके ऊपर पितृदोष हो, नज़र दोष हो या किसी भी तरीके का दोष होता है, घर में निगेटिविटी होती है, जिसके कारण आपके घर में आए दिन कोई ना कोई बीमार बना रहता है, या फिर आपका वंश में वृद्धि नहीं हो पा रही है, आपकी शादी को कई साल हो गए हैं और आपको पुत्र की प्राप्ति या संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, घर में मांगलिक कार्य रुक गए हैं, तो उस स्थिति में ज्योतिष शास्त्र में जो उपाय बताए जाते हैं उनको हमें जरूर करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में बताए गए जो उपाय होते हैं इनको अगर हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन की जो परेशानियाँ होती हैं वो दूर हो जाती हैं। भले ही थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अगर हम उसको नियमित रूप से करते हैं तो उन संकटों से हमें हमेशा के लिए निजात मिल जाता है। तो ऐसा ही एक सरल सा उपाय है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, जो हमें करना है तुलसी के पत्ते के साथ में, तुलसी के 5 पत्तों के साथ में अगर हम ये उपाय कर लेते हैं, साथ ही साथ आपको तुलसी के गमले में एक चीज़ दबानी है जो कि आपको विशेष तिथि पर दबानी है, जैसे कि गुरुवार का दिन हो गया या फिर एकादशी का दिन हो गया, पूर्णमासी हो गया। अगर आप इन विशेष तिथियों पर तुलसी के गमले में एक छोटी सी चीज़ दबा देते हैं, क्या, जो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी, अगर आप ये काम कर लेते हैं, अगर आप ये दो उपाय आप कर लेते हैं तो आपके किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, संतान प्राप्ति को लेकर हो, पुत्र प्राप्ति को लेकर हो, आर्थिक संकट से छुटकारा पाने को लेकर हो, विवाह संबंधी हो, कैसी भी परेशानी हो, कैसी भी मनोकामना है वो निश्चित रूप से आपकी दूर हो जाएगी। तो चलिए उपाय की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल महादेव के उपाय को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जिससे कि महादेव जरूर लिखिए आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा के लिए बनी रहे। तो आपको क्या करना है कि किसी भी दिन, जैसे कि अगर आप गुरुवार का दिन चुनते हैं इस उपाय के लिए तो आप गुरुवार के दिन भी कर सकते हैं। एकादशी का दिन अगर आप चुनते हैं तो हाल ही में एकादशी आने वाली है, देवशयनी एकादशी आने वाली है, जो कि सब बहुत ही अच्छी एकादशी है और इस एकादशी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो आप इस एकादशी के दिन भी है उपाय कर सकते हैं, और अगर आप पूर्णमासी के दिन करना चाहते हैं तो आप पूर्णमासी के दिन भी ये उपाय कर सकते हैं। और इस उपाय को ज़रूरी नहीं है कि घर का जो बड़ा हो, जो माताएं हों या फिर जो दादी नानी है वही करें। इस उपाय को कोई भी कर सकता है, आदमी भी इस उपाय को कर सकते हैं, भाई है बहन है वो भी इस उपाय को आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सुबह जब भी आप उपाय करें उस दिन आपको सुबह जल्दी उठ जाना है, स्नान आदि करके आपको उस दिन जैसे पीले कलर के वस्त्र पहनना है, क्योंकि जो पीला कलर होता है वो श्री हरि विष्णु को बहुत ज़्यादा पसंद है और आप जो उपाय करेंगे वो तुलसी माता के लिए होगा और उसमें श्री हरि विष्णु का भी उपाय होगा। तो आप पीले कलर के जो वस्त्र हैं वो धारण कर लीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है कि अपने घर के पूजा स्थल में एक देसी घी का आपको दीपक जलाना है और आपको श्री हरि विष्णु की पूजा करनी है। जैसे कि अगर आप गुरुवार के दिन कर रहे हैं तो तुलसी का उपाय करने से पहले आपको विष्णु जी की पूजा अर्चना करनी होगी। तो आप विष्णु जी को चंदन का तिलक लगाइए, जो भी पीली चीज़ें हैं, पीला फूल है, कनेर का फूल हो गया या जो भी पीला फूल है वो आप विष्णु जी के चरणों में समर्पित कीजिए। विष्णु भगवान को आप चने की जो दाल होती है गलाकर वो भी आप चढ़ा सकते हैं, कोई भी पीली चीज़ है वो आप विष्णु जी को चढ़ाइए। जब आप विष्णु जी की पूजा अर्चना कर लें तो उसके बाद में आपको लक्ष्मी जो तुलसी माता है उनकी भी आपको पूजा अर्चना करनी है। तुलसी माता की आप पूजा कर लीजिए। तुलसी माता को श्रृंगार की चीज़ें अगर आप चढ़ा सकते हैं तो वो चढ़ा दीजिए।
गुरुवार के दिन आपको एक काम और करना है कि जो आपके घर में जो दूध आता है उसको आप पहले उबालिए नहीं, जो कच्चा दूध है उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर आप तुलसी के गमले में डालिए। ऐसा करने से क्या होता है कि जो आर्थिक संकट होता है आपके घर में वो दूर हो जाता है। तो यह उपाय आप हर गुरुवार के दिन इसको तो आप करिए। उसके बाद में आपको क्या करना है कि तुलसी माता की आपने पूजा कर ली, विधि विधान से हर चीज़ चढ़ा ली, कुमकुम हल्दी से तिलक लगा लिया, श्रृंगार की चीज़ें चढ़ा ली। उसके बाद में आपको मनोकामना पूर्ति के लिए एक काम करना है कि आपने जब विष्णु जी की पूजा की तो विष्णु जी की पूजा में आपने फूल चढ़ाए। जैसे कि आपने पीले कलर के फूल विष्णु जी की पूजा में चढ़ाए तो उसमें से आपको कोई सा भी एक फूल ले लेना है और उस फूल को आपको तुलसी के गमले में दबा देना है अपनी मनोकामना पूर्ति के साथ। जैसे कि अगर आपकी संतान प्राप्ति की कामना है तो आप विष्णु जी के चरणों से एक फूल उठाइए और तुलसी माता के गमले में थोड़ी सी मिट्टी आप खोदिए और उसी मिट्टी में आप वो फूल दबा दीजिए और आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। और जब आप फूल दबाएंगे तो उस समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 11 या 21 बार आपको जाप करना है और फूल आप उसमें दबा दीजिए। जब आप फूल दबा दें तो उसके 41 दिन तक आपको तुलसी माता के सामने दीपक जरूर जलाना है। आप जो प्रदोष काल में जलाएंगे यानी कि शाम के समय आपको जलाना है। आप लंबी बाती का दीपक जलाएंगे क्योंकि आप जो प्रार्थना है, जैसे कि अगर आपकी संतान प्राप्ति की कामना है या फिर आप चाहते हैं धन प्राप्ति की कामना हो तो आपको लंबी बाती का ही दीपक का प्रयोग करना है जो कि वृद्धि का प्रतीक है। इसके अलावा आप तेल का भी जला सकते हैं और घी का भी जला सकते हैं, जो भी आपके पास हो उस चीज़ से आप दीपक जलाइए। बस दीपक जलाते समय आपको पूर्ण विश्वास रखना है माँ लक्ष्मी पर, माता तुलसी पर और आपको पूर्ण श्रद्धा के साथ आपको दीप जलाना है। हाथ जोड़कर आपको पूरे 41 दिन तक जो भी आपकी मनोकामना है वो तुलसी माता के सामने बोलना है। ऐसा करने से आपकी जो मनोकामना होती है वो निश्चित रूप से पूरी हो जाती है। साथ ही साथ आपको जो दूसरा उपाय करना है वो आपको यह करना है कि आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे पर आपको 5 तुलसी के जो पत्ते हैं, पत्ते हरे भरे ही होना चाहिए, उन 5 तुलसी के पत्तों को आपको लोटे में डालना है और उसमें आपको जल भर लेना है। अब यह जो जल भरा हुआ लोटा है वो आपको वहाँ रखना है जहाँ आप सोते हैं, बेडरूम में, उस जगह पर अपने सिरहाने पर इस लोटे को आप रख दीजिए पूरे रात भर और मतलब 24 घंटे दिन और रात आपको यह जो लोटा है वो रखे रहने देना है। जब अगला दिन हो तो आपको यह लोटा उठाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर दोनों आपको इसका छिड़काव करना है। ऐसा करने से क्या होगा कि आपके घर की जो निगेटिविटी होगी, आपके घर में अगर कोई नज़र दोष भी होगा या किसी ने कुछ करा धराया भी होगा जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, आप दोषों से घिर गए हैं, आपको संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, आर्थिक तंगी आपके घर में लगी हुई है, तो इसके ये सब निवारण आपका हो जाता है। सारे दोष जो होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, घर में से नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है। तो ऐसा भी आपको 41 दिन तक करना है। आप नियमित रूप से एक लोटा भरिए, उसमें आप तुलसी के 5 आप पत्ते डालकर जल भरकर आप रात भर रखे रहने दीजिए और सुबह आप घर के मुख्य द्वार पर इसका छिड़काव कीजिए। ऐसा करने से निश्चित रूप से आपकी जो मनोकामना होती है वो भी पूरी हो जाती है, आपके ऊपर जो भी दोष होता है वो समाप्त हो जाता है। तो यह बहुत ही सरल उपाय है, लेकिन अगर आप इसको नियमित रूप से करते हैं तो आप दूर हो जाती हैं। इसके साथ ही अगर आपको पुत्र प्राप्ति की कामना है तो आप इन उपाय को तो करिए ही करिए, साथ ही साथ आपको गाय माता की सेवा जरूर करना है। गाय माता को आपको एक रोटी नियमित रूप से खिलानी है। अगर आप रोटी नहीं खिला सकते, आप वर्किंग वूमेन हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, तो उस स्थिति में आप गाय माता को बिस्किट भी खिला सकते हैं। जो भी आपके पास हो वो आप पूरी श्रद्धा के साथ गाय माता को खिलाइए। ऐसा करने से भी आपकी जो पुत्र प्राप्ति की या फिर संतान प्राप्ति की जो कामना होती है वो पूरी हो जाती है। गाय माता में 33 कोटि देवी देवता का वास होता है, तो उपाय तो काम करते ही हैं, लेकिन साथ में अगर आप गाय माता की भी सेवा करेंगे तो आपको जल्दी से जल्दी तो ये उपाय आप नियमित रूप से जरूर कीजिए। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।